अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 129 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। फ़िशर फैमिली में यानी कि एगापोर्नस फैमिली में क्रीमिनो को कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आज की वीडियो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज की वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। मान लीजिए कि आप क्रीमिनो परचेस करना चाहते हैं, बट अगर आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो प्योर क्रीमिनो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव एंड एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड दैट। और अगर आप बहुत ही बड़े कंजूस हैं मेरी तरह तो फिर तो ज़ाहिर है आप डायरेक्टली नहीं ख़रीद पाएंगे क्रीमिनो, बिकॉज इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम क्रीमिनो प्रोड्यूस कर सकते हैं कम पैसे लगाकर, वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक और बात सुन लें, जितने भी लोग जिन्होंने मुझे फ़ेसबुक पर फॉलो नहीं किया हुआ वो मुझे फ़ेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी। फ़ेसबुक पर मेरा पेज है अहसन ज़फ़र ऑफिशियल के नाम से, और इंस्टाग्राम पर भी इसी तरह मेरी आईडी है अहसन ज़फ़र ऑफिशियल के नाम से। अहसन की स्पेलिंग AHSANZAFAR, ज़फ़र, उसके बाद ऑफिशियल लगा लीजिएगा। दोनों पर यही है, फेसबुक पर पेज है और इंस्टाग्राम पर आईडी है। तो चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो भाई, आपको प्योर क्रीमिनो निकालने के लिए सिर्फ 2 पीसेस की ज़रूरत है, एक एल्बिनो पर्सनाटा की फ़ीमेल और दूसरा पार ब्लू का मेल। ठीक हो गया जी, बात ख़त्म हो गई। ये इन दो की पेयरिंग बनाने से आपके पास एल्बिनो निकल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इन दो की पेयरिंग बनाने से 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो फर्स्ट क्लच में आपके पास कुछ 1-2 एल्बिनो निकल आएंगे, या हो सकता है कि अगर फर्स्ट क्लच में नहीं निकले तो उनके बच्चों को आपको रोकना पड़ेगा। अब ये दोनों केसेस क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज़ कि आप चाहते हैं कि मेरे पास डायरेक्टली बस क्रीमिनो निकल आए, तो फिर उसके लिए आपको जो आप पार ब्लू का मेल उठा रहे हैं वो स्प्लिट ऑफ एल्बिनो होना चाहिए, यानी कि उसके पेरेंट्स में से किसी एक का एल्बिनो होना ज़रूरी है अगर आप डायरेक्टली निकलवाना चाह रहे हैं उससे क्रीमिनो। तो क्या होगा कि ऐसा पार ब्लू जो कि स्प्लिट है किसी एल्बिनो पर्सनाटा का, उसको आप प्योर एल्बिनो पर्सनाटा की फ़ीमेल के साथ अगर लगाते हैं तो आपके पास डायरेक्टली क्रीमिनो निकल सकता है। अब क्रीमिनो कैसे निकलेगा? सारे के सारे क्रीमिनो नहीं निकलेंगे, उसमें फिर मिक्स आपके पास रिजल्ट आएगा, लेकिन क्रीमिनो के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ऐसी पेयरिंग में मान लीजिए कि आप पार ब्लू का मेल जो आप अपनी एल्बिनो पर्सनाटा की फ़ीमेल के साथ लगा रहे हैं, ठीक है, वो पार ब्लू किसी पार ब्लू पेरेंट्स का निकला हुआ है और वो एल्बिनो पर्सनाटा का स्प्लिट नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी पार ब्लू बेकार नहीं है। जब आप पार ब्लू को एल्बिनो की फ़ीमेल्स के साथ लगाएंगे तो जो बच्चे आएंगे आपके पास वो बच्चे आपको होल्ड करने पड़ेंगे। होल्ड करने के बाद उनको आपस में लगाना होगा, फिर आपके पास डेफिनेटली क्रीमिनो निकल आएगा। लेकिन अगर आप पार ब्लू किसी एल्बिनो का स्प्लिट लेकर आएंगे तो आपके पास डायरेक्टली क्रीमिनो निकल आएंगे। अब आ जाते हैं एक और पॉसिबिलिटी पर। अगर आप लेट सपोज़ आपके पास एक पीस जो है वो क्रीमिनो का है, ठीक है, ऑलरेडी आपने ख़रीदा हुआ है क्रीमिनो का, और आपके पास एक डेकिनो रखा हुआ है, यानी कि क्रीमिनो ब्लैक आइज़ में भी एक रखा हुआ है, तो आप उनकी जब पेयरिंग करवाएंगे तब भी आपके पास ज़्यादातर बच्चे क्रीमिनो के निकलेंगे। ठीक होगा, ये पेयरिंग भी आप करवा सकते हैं, ये जस्ट मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अब आप एक और बात सुन लें कि असल जो काम होता है वर्किंग के अंदर वो मेल का होता है। याद रखें, जो पूरी ब्लड लाइन आगे जाके चलती है ना, यानी कि कितने बच्चे कौन से निकलने के चांसेस हैं, किसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। देखें, एक सवाल किसी ने मुझसे पूछा था कि यार ब्रीडिंग के अंदर जो बच्चे निकलते हैं आगे जाके, उसमें फ़ीमेल का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है या मेल का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। इम्पैक्ट मीन्स के बच्चे जो हैं वो माँ पे ज़्यादा जाते हैं या बाप पे जाते हैं। तो याद रखें, जो ब्लड लाइन, असल ब्लड लाइन जो जनरेट करता है ना आगे जाके बच्चों के अंदर, वो मेल करता है। सारा काम मेल का होता है। ठीक है, अब क्या फ़ीमेल बेकार है? क्या फ़ीमेल का ब्लड जो है वो आगे जाके चलता नहीं है या बच्चों में नहीं आती ब्लड लाइन फ़ीमेल की? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा कि पार ब्लू अगर आप उठाते हैं तो याद रखें, कोशिश करें कि किसी ऐसे घर से, ऐसे बंदे से पार ब्लू लें, वो पार ब्लू किसी एल्बिनो पर्सनाटा की माँ से निकला हुआ हो। ठीक है, तो अब देखें, माँ का यहाँ पर आ गया, जिक्र नहीं आया, आ गया ना। तो ऐसा पार ब्लू जिसकी माँ एल्बिनो पर्सनाटा थी, वो पार ब्लू बहुत काम का होता है, क्योंकि वो जब आप किसी एल्बिनो पर्सनाटा की फ़ीमेल के साथ लगा देंगे ना तो उसमें क्रीमिनो निकलना शुरू हो जाएगा आपके पास। हो सकता है अगर बहुत बड़ा बैड लक हुआ तो फर्स्ट क्लच में ना आए, सेकंड क्लच में आपके पास आ जाएंगे। तो ये इस तरह से भी आप क्रीमिनो को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखें, ब्लड लाइन के अंदर जो है माँ का एक अलग किरदार होता है और बाप का एक अलग होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि 70-80% जो है वो बाप का रोल होता है ब्लड लाइन को आगे फैलाने में, माँ का 30-20% होता है। बट कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ वर्किंग ऐसी होती है आगे जाके कि माँ का ब्लड लाइन इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। लेकिन ख़रीदते वक्त एक बात याद रखा करें कि जब भी किसी से कोई स्प्लिट लें, लेट सपोज़ कि मैं आपको स्प्लिट देता हूँ, आपको मैं घर बुलाता हूँ अपने, ठीक है, मैं आपको एक पार ब्लू देता हूँ,
और मैं आपको कहता हूँ कि यार ये मेरे पास क्रीमिनो में से निकला है। एक मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ आपको, मेरे पास एक पार्क ब्लू है जो क्रीमिनो में से निकला है, मैं आपको दे रहा हूँ। अब क्या वो आपको लेना चाहिए? भाई अगर आपको किसी भी चीज़ का स्प्लिट लेना है, किसी भी महंगी म्यूटेशन का आप स्प्लिट लेने जा रहे हैं, तो अगर वो मेल है तो ही आपके काम आ पाएगा। ठीक है, आपने जेंडर चेक करना है। अगर वो फीमेल है तो वो आपके लिए एक तरह से बेकार हो जाएगी। मैंने आपको क्या कहा था कि असल जो ब्लड कैरी करता है वो मेल करता है। कुछ वर्किंग ऐसी होती हैं, कुछ वर्किंग ऐसी होती हैं जिसमें हमारे पास फ़ीमेल्स निकल तो रही होती हैं, मगर वो फ़ीमेल किसी काम की नहीं होती, क्योंकि उस ख़ास वर्किंग में वो फ़ीमेल स्प्लिट नहीं कहलाएगी, वो स्प्लिट का ब्लड कैरी ही नहीं करेगी। वो जस्ट जो है वो वही हार्ड नेचर में होगी, यानी कि हार्ड ब्लड वो उसी का अपना होगा। तो 70 to 80% जो काम है सारा मेल का है। जब भी किसी से स्प्लिट लें, दोबारा मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, जब भी किसी से स्प्लिट लें, कोई आपको कह रहा हो कि ये पार ब्लू का स्प्लिट है, कोई आपको कह रहा हो कि ये ओपलाइन का स्प्लिट है, तो उससे ज़रूर ख़रीदें अगर आपको उस पर भरोसा है कि वाकई ये स्प्लिट दे रहा है। लेकिन ख़रीदने से पहले उसकी हड्डी जो भी उसका जेंडर है वो चेक कर लें। अगर वो मेल है तो ही लें, क्योंकि स्प्लिट जो है ना वो मेल हो तो ही वो वर्कआउट ज़्यादा करता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको लाइक कर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ इतनी बड़ी दुनिया में आप मुझे दोबारा कैसे ढूंढेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।